हेलो एवरीवन, आशा है आप सभी कुशल हैं। आज का हमारा विषय है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये वाक्यों में प्रयुक्त होकर उनके अर्थ में एक नयापन और विशेषता उत्पन्न कर देती हैं। इनके प्रयोग से भाषा में रोचकता आ जाती है, अर्थात एक नयापन आ जाता है। आइए अब हम ये दो वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है, बच्चे होली के रंग से लाल पीले हो रहे हैं। दूसरा वाक्य, कार की चाबी खो जाने पर पिताजी लाल पीले हो रहे हैं। उपयुक्त दोनों ही वाक्यों में लाल पीले हो रहे हैं वाक्यांश प्रयुक्त हुआ है। इसमें पहले वाक्य में लाल पीले का आशय अर्थात अर्थ है कि बच्चे लाल और पीले रंग से रंगे हुए हैं। यहाँ वाक्यांश सामान्य अर्थ दे रहा है, परंतु दूसरे वाक्य में लाल पीले होने का आशय क्रोध करने से है। इस तरह दूसरे वाक्य पिताजी लाल पीले हो रहे हैं में लाल पीले होने का विशेष अर्थ प्रयुक्त किया गया है। इससे पता चलता है कि कुछ वाक्यों के अंश अपने सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। इन्हीं वाक्यांशों को हम मुहावरे कहते हैं। मुहावरे सरस, चमत्कारपूर्ण और सशक्त अर्थ का बोध कराते हैं। मुहावरे विशेष अर्थ के लिए तुरंत बनाए जा सकते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा अधिक रुचि पैदा करने वाली और प्रभावशाली बन जाती है। अधिकांश मुहावरे क्रिया के रूप में आते हैं, परंतु इनका प्रयोग कई तरह से किया जाता है। सामान्यतः मुहावरों का अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग करना ही दिया जाता है। बच्चों, आपके एग्जाम में मुहावरों के अर्थ और उनके वाक्यों में प्रयोग करने ही दिए जाते हैं। इसलिए आप लोगों को मुहावरों का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मुहावरे का ही वाक्य में प्रयोग किया जाना चाहिए, उसके अर्थ का नहीं। परिभाषा: मुहावरे वे अंश हैं जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष प्रभावी अर्थों को प्रकट करते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा अत्यंत प्रभावी हो जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को दर्शाने वाले अर्थात दिखाने वाले वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, अर्थात ये वाक्यों में प्रयुक्त होकर ही अपना विशेष अर्थ दर्शाते हैं या दिखाते हैं। अर्थात मुहावरे वाक्यों में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगर उन्हें अलग से लिखा जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है। मुहावरे की क्रिया वाक्य प्रयोग करते समय लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाती है। अर्थात अगर स्त्रीलिंग के अनुसार वाक्य बन रहा है तो मुहावरा स्त्रीलिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा, मगर अगर पुल्लिंग है तो आप उसका वाक्य प्रयोग उसी अनुसार करेंगे। हमारी इकाई परीक्षा यानी UT1 में 1 से 10 तक मुहावरे आ रहे हैं। आइए अब हम इन मुहावरों को देखें।
दूसरा हमारा बिंदु है लोकोक्तियाँ। बच्चों, लोकोक्तियों को कहावत या जनश्रुति भी कहते हैं। मुहावरों की भांति लोकोक्ति भी अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ में ही प्रयुक्त की जाती है। लोकोक्ति दो शब्दों लोक जमा उक्ति द्वारा बनी है, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा कही गई बातें, मतलब ये लोगों द्वारा कहे गए कथन या वाक्य हैं जो उनके अनुभवों से बने हैं। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं। इनका प्रयोग ज़्यादातर वाक्य के अंत में स्वतंत्र वाक्य के रूप में किया जाता है, अर्थात इनका वाक्यों के बीच में प्रयोग कम ही किया जाता है। जब भी हमें किसी को किसी बात की शिक्षा देनी हो या किसी को समझाना हो या किसी पर व्यंग करना हो, तब हम इन लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में 1 से 3 तक लोकोक्तियां हैं, जिन्हें आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में देखकर लिखना है। मुहावरे और लोकोक्तियों को लिखते समय पहली पंक्ति में मुहावरा और उसका अर्थ लिखना है, दूसरी पंक्ति में उसका वाक्य प्रयोग करना है। बच्चों, इस प्रकार हमने जाना कि मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा में रोचकता और प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता, जबकि लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। मुहावरे वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य का अंग बन जाते हैं, जबकि लोकोक्ति अपने आप में ही एक संपूर्ण वाक्य होती है।